एंट्रेंस है। अब यहाँ से देखते हैं भाई अंदर क्या क्या दिखता है। ओ भाई साहब, चलो जी, म्यूजियम का तो टूर खत्म हो गया है। मैंने सिनेमैटिक में ही निकाल दिया। मैंने कहा डिटेल में क्या बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बर्थ स्क्वायर चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में वियतनाम की, और थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको इस कंट्री के बारे में। अच्छा, लैंड एरिया वाइज बात करें तो पूरा वियतनाम ना 3.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो इसको वर्ल्ड की 66th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। और जैसे कि मैंने बताया था, हनोई इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जो फैली हुई है 3.3 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर में। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे वियतनाम में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 84 लाख लोग हनोई में रहते हैं, 98 लाख लोग हो ची मिन सिटी में रहते हैं। इसलिए हो ची मिन सिटी पॉपुलेशन वाइज भी पूरे वियतनाम की सबसे बड़ा शहर है। मेजोरिटी लोग इस देश में वियतनामीज लैंग्वेज बोलते हैं, बट जहाँ भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाओगे मोस्टली लोगों को इंग्लिश समझ आ जाती है, एंड वो थोड़ा बहुत आपको रिप्लाई भी कर ही देते हैं। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल ही विलेज वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ इंग्लिश नहीं आती होगी किसी को, सब यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो लो जी, ये मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ के बाद दिन स्क्वायर में, या फिर जिसे बर्थ स्क्वायर भी बोलते हैं। ये यहाँ की वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप हनोई आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर विजिट करोगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, होपफुली ये जो डेड कैट लगा रखा है इसकी मदद से आपको आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्टेड ना सुनाई दे। ये जो वियतनाम वर्ड है ना, सबसे पहले चाइनीज़ यूज़ करा करते थे। उनके अकॉर्डिंग एक साउथ साइड में रीजन था जिसको वो वियतनाम बोलते थे। तो और बाद में जाके फिर ये कंट्री जब इस्टेब्लिश हुई तो इसका नाम भी वियतनाम ही रख दिया गया। सबसे पहले तो 1800 से 1954 तक वियतनाम जो है वो फ्रांस के अंडर आता था, मतलब फ्रेंच रूल था यहाँ पर। अब देखो, पूरी तरह से तो जो फ्रेंच फोर्सेस थी ना वो 1954 में इस देश को छोड़ के गई थी, बट इस देश को इंडिपेंडेंस जो है वो 1945 में ही मिल गई थी 2 सितंबर को। जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे हो ची मिन, मैंने आपको दिखाया था अंदर, उन्होंने जो है वो इसी स्क्वायर में आके इंडिपेंडेंस अनाउंस की थी। इसलिए इस स्क्वायर का नाम ना बर्थ स्क्वायर भी बोला जाता है। और हर साल 2 सितंबर को इस देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ हो ची मिन को ही वियतनाम के फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। देन 1975 में ना उनकी डेथ के बाद वियतनामीज एंड सोवियत आर्किटेक्ट्स के कोलैबोरेशन से ये हो ची मिन म्यूजियम बनाया गया, जिसके अंदर एक कमरा है। उस कमरे के अंदर एक ग्लास के ताबूत में हो ची मिन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो जो सबसे पहले मैं गया वो तो म्यूजियम था, बट ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है हो ची